अभी रिसेंटली ना बहुत टाइम बाद मैंने अपना घर रेनोवेट करवाया, एक तरह से एक्चुअली फ्लोर बढ़वा दिया है एंड एक वॉक इन वार्डरोब तो भाई बनती ही थी वहां पे। बट आई थॉट उसको कैटेगराइज करने से पहले ना आई विल सेल सम ऑफ माय क्लोथिंग जो अब या तो मुझे साइज में छोटी हो गई है, अब मुझे मौके नहीं मिलते इतने पहनने के, या फिर एज ब्रांड्स मुझे भेजे जाते हैं और वो बस एक बार पहन के रखे जाते हैं अपनी वार्डरोब में, बिकॉज आई एम अ फैशन कंटेंट क्रिएटर एंड ऐसी चीजें हमें भाई रेगुलरली रिसीव होती रहती है। एंड अब मेरा गोल है कि सिर्फ और सिर्फ ओल्ड मनी के ऊपर फोकस किया जाए एंड उसी के ऊपर पूरी वार्डरोब को बनाया जाए। लेकिन पहले वाली क्लोथिंग का भाई मैं क्या करूं? गुड न्यूज फॉर यू गाइस, मैं थ्रिफ्ट 2 हमारा जो थ्रिफ्ट पेज है वो लाइव हो चुका है एंड वी आर ड्रॉपिंग फ्रेश पीसेस वीकली। अगर आप भाई वहां से मिस आउट नहीं करना चाहते हो नए शूज के ऊपर, पैंट्स के ऊपर या फिर इवन शर्ट्स के ऊपर विद टैग, तो ये हमारा यूजर नेम आ रहा होगा, उसको फॉलो कर सकते हो। हैंड पिक्ड आइटम्स होती है, कुछ अगर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बेकार चीज है हम उसको अपने आप से डिस्कार्ड कर देते हैं। जो ब्रांडेड चीज अगर हम अपने कंटेंट के लिए खरीदते हैं और हमारे पास बच जाती है एंड हमारे यूज में नहीं आती, तो वो हम आपको डर्ट चीप प्राइसेस में दे देते हैं यहाँ पर। यू शुड नॉट मिस इट आउट। आपका ही इसमें बेनिफिट है क्योंकि आपको जो ब्रांड्स भाई ज्यादा पैसों में देते हैं वही सेम चीज, वही सेम ब्रांडिंग के साथ आपको कम प्राइस में मिल जाती है। कुछ यहाँ पर यूज्ड होती है, कुछ यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश होती है। अब चलते हैं और सेट करते हैं अपनी ओल्ड मनी वार्डरोब को। Hello Gavroos, it's me Lakshay once again, your oldest men's fashion and lifestyle creator. So without wasting any time, let's get started. लेट्स स्टार्ट द ओल्ड मनी वार्डरोब विद द बॉटम। सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना है पैंट्स में। ये फॉर्मल हो सकती है, सेमी फॉर्मल हो सकती है या फिर टेलर्ड भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर फिट। टेलर्ड में ना आपके पास चॉइसेस होती हैं कि अगर आपको बेल बॉटम में जाना है, अगर आपको थोड़ा सा जो राइज है वो नीचे रखना है, हाई राइज रखनी है, मिड राइज रखनी है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो मेरे हिसाब से टेलर्ड की तरफ आप ज्यादा अच्छे से जा सकते हो। सेकंड आ जाते हैं सूट ट्राउजर। अब सूट ट्राउजर का सिंपल मतलब होता है कि आपका एक 2 पीस सूट है या 3 पीस सूट है फॉर दैट मैटर, तो उनको आप एज ओल्ड मनी बॉटम्स यूज कर सकते हो एंड डिपेंडिंग अपॉन योर डिजाइन, टेक्सचर, आप उनको चूज कर सकते हो। इसके साथ हमेशा आपको सिंपल शर्ट्स पहननी है, बहुत ओवरली फ्लोरल शर्ट्स नहीं पहननी है बिकॉज वो बहुत बेकार लगती है इनके साथ। एंड थर्ड और लास्ट ओल्ड मनी बॉटम मेरे हिसाब से आ जाती है गुरखा पैंट्स। गुरखा पैंट्स अगर आपको थोड़ी सी अगर आप भाई सिलवाने जाओगे ना तो उसकी जो टेलरिंग होती है ना वही काफी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। तो मैं आपको Amazon के ऊपर जो इतनी तगड़ी सेल लग रही है ना उसमें से कुछ अच्छी आइटम्स, और बाय द वे जितनी भी इस वीडियो में चीजें दिखाऊंगा उनके सिमिलर बजट ऑप्शंस आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन चेक देम आउट। मेरे हिसाब से वर्थ होती है। अब आ जाते हैं कलर्स के ऊपर कि बॉटम्स अगर आप पहन रहे हो ये सारे, तो कलर्स क्या क्या होने चाहिए? ब्राउन, बेज, ब्लैक, चारकोल, नेवी, व्हाइट एंड खाकी, ये सारे कलर्स हैं जो ओल्ड मनी को डिफाइन करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपर की तरफ, और सबसे पहले जो अपर आइटम होगी जो मेरी वार्डरोब में जाएगी ओल्ड मनी वाली, वो है पोलोज। आपको 3 टाइप की तरफ जाना है, टेक्सचर्ड, नेट या फिर रिब्ड पोलो। टेक्सचर में अगर आप थोड़ा चिकन टाइप का पैटर्न की तरफ जाना चाहते हो आप जा सकते हो। वैसे इस टाइप की पोलोज मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, वो खुद ही शायद स्टिच करवानी पड़े। एक और टेक्सचर जो बहुत ज्यादा इन है, आपको यूनिक्लो पे देखने को मिलेगा एंड आई थिंक H&M पर भी है, विच इज द वॉफल टेक्सचर एंड यू कैन गो फॉर दिस विदाउट एनी डाउट। ओल्ड मनी में ये बहुत सूटेबल रहती है। रिब्ड में अगर आप जा रहे हो तो हमेशा वर्टिकल की तरफ जाना। XYXS एक ब्रांड है जो काफी बढ़िया पोलोज आपको प्रोवाइड कर रहा है। एंड निट में अगर आप जाना चाहते हो ना, हैवी केबल नेट्स के अलावा कुछ भी नहीं जचता है भाई ओल्ड मनी में। इफ यू रियली वांट कि आपको वो ओल्ड मनी वाइब आए विदाउट स्पेंडिंग टू मच, केबल नेट पोलोज का हमेशा ट्राई करना। मुझे कुछ अगर मिलेगा बजट में तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एज यूजुअल। एंड बाय द वे अगर आपको सिर्फ जानना है कि कौन कौन से कलर्स ओल्ड मनी में आते हैं, तो हमने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है ऑन पोलोज जो आपको प्रॉपर्ली विद लिंक्स बता पाएगी कि कौन कौन से कलर्स हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो फॉर ओल्ड मनी वार्डरोब। नेक्स्ट अपर आ जाता है टी शर्ट्स का, ऑब्वियसली। एंड यहाँ पर आप पहली चीज समझ लो कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको पता है कि ओल्ड मनी क्या होता है, ओवरसाइज्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर ओल्ड मनी वार्डरोब। हमेशा यू हैव टू गो फॉर अ वेल फिटेड शर्ट। एक साइज अगर आपको लग रहा है कि डाउन जाना चाहिए तो आप एक साइज डाउन जाओ, क्योंकि आपको वो प्रॉपर गन्स आपकी प्रॉपर दिखानी है, आपकी जो प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर है वो दिखाना है। हल्का सा अगर आपका पेट आता है तो एक साइज अपना जो होता है वही एग्जैक्टली पहनना, लेकिन एक साइज अप मत करना बिकॉज इट विल लुक ओवरसाइज एंड विल नॉट गेट इनटू द ओल्ड मनी वाइब। आपको हमेशा अपनी टी शर्ट का टेक्सचर देखना है, डॉबी फैब्रिक होना चाहिए एंड सबसे बड़ी बात की उसका हाई GSM होना चाहिए। अगर हम पर्टिकुलरली ओल्ड मनी की बात कर रहे हैं तो थिक टी शर्ट्स की तरफ जाना। आप पतली टी शर्ट जो एक वॉश में एकदम खराब हो जाए इनके कलर्स, उनको मत देखना। आपको यूनिक्लो पे काफी अच्छी चॉइस मिल जाएगी एंड मैं डिस्क्रिप्शन में भी कुछ ऑप्शंस दे दूंगा। लास्ट अपर वेयर आता है शर्ट्स का एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सम रियली कूल शर्ट्स इन दिस वन। सबसे पहले यू हैव टू गो फॉर अ लिनन शर्ट जो मैंने अभी पहनी है। ये भी एक लिनन शर्ट है। ये अभी आपको दिख रही होगी कितनी ज्यादा अनप्रेस सी लग रही होगी, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ लिनन। बाय द वे अगर आपको लिनन के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो देखनी है तो अगेन हमने एक वीडियो बनाई है जहां पर लिनन को एक्सप्लेन किया है कैसे आप लिनन की पैंट, सूट, शर्ट कुछ भी बनवाना चाह रहे हो उसको आप ट्राई कर सकते हो एंड यू कैन गो अहेड विद योर परचेज। अगर आपको वो गाइड पता नहीं है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू वाचिंग दिस। नेक्स्ट टाइप की शर्ट आती है स्ट्राइप्स एंड बटन डाउन। आई थिंक इससे अच्छी चीज मर्दों के लिए कुछ बनी ही नहीं है। अगर आप स्ट्राइप्स में इन्वेस्ट करते हो, जो वर्टिकल स्ट्राइप्स आते हैं, वो आपकी जो लुक है ना 2 टाइम्स ज्यादा अच्छी कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि वो एक सिंपलिस्टिक काइंड ऑफ पैटर्न है, बहुत ज्यादा ओवरली डन नहीं है एंड आपको एक बच्चे की तरह नहीं दिखाता है। लास्ट एंड थर्ड शर्ट दैट यू शुड
शुड गो फॉर इज एन ऑक्सफोर्ड शर्ट। मेरे हिसाब से इट्स द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर। ऑक्सफोर्ड शर्ट में आपको कॉलर पे यहाँ पर बटन्स देखने को मिलते हैं, जो मुझे लगता है कि मैंने भी अभी रिसेंटली पहने थे और अभी मैं यूनिक्लो से शॉपिंग करके लाया हूँ। अगर आप हॉल देखना चाहते हो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो भी ले आऊंगा। बट मुझे लगता है कि काफी एकदम सीमलेस काइंड ऑफ आउटफिट्स आपको ऑक्सफोर्ड में मिलने ही वाली है। नाउ लेट्स हॉप ऑन टू माय फेवरेट पार्ट व्हिच इज फुटवेयर। फुटवेयर में सबसे पहले इफ यू आर गोइंग फॉर ओल्ड मनी जस्ट गेट अ ब्लैक लोफर। इट्स रियली वर्सेटाइल, कैन बी पेयर्ड विद एनीथिंग। बस एक काम करना और अपने दिमाग में ये बात रखना कि शाइनी लोफर्स और ऐसे हेवीली पॉइंटेड लोफर्स की तरफ मत जाना। आपको हल्का सा जो स्ट्रक्चर आगे से राउंड चाहिए होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि ओल्ड मनी में कोई भी ऐसे पॉइंटी शूज नहीं पहनते जो यूजुअली आपको थोड़े से अजीब टाइप के लोगों पे देखने को मिलेगा। सेकंड, इफ यू आर गोइंग फॉर समथिंग कैजुअल, यहाँ पर भी आपको लोफर्स में इन्वेस्ट करना है एंड स्वेट टाइप ऑफ लोफर्स आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे विद सम काइंड ऑफ सोल जो थोड़ी सी व्हाइट कलर में हो एंड ऊपर से स्वेट टाइप का उसमें फैब्रिक देखने को मिलता है। ये भी मास्टर हार्बर का एक काफी अच्छा ब्रांड है जो आपको यूजुअली देखने को मिलेगा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। थर्ड आ जाते हैं बर्किनस्टॉक्स। अगर आप लिनन आउटफिट के साथ पहनना चाह रहे हो कि कुछ मेरे पास भाई फुल ऊपर से नीचे मैं लिनन में रहूं, तो आपको बर्किनस्टॉक्स की तरफ जाना है। आपको जरूरी नहीं कि उतने ही पैसे खर्च करने पड़े। अगेन मैं उसके भी कुछ ऑल्टरनेटिव्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सोल प्ले एक ब्रांड आता है जो कि है वेस्ट साइड की तरफ से, आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। वो मुझे काफी कंफर्टेबल लगे एंड ऑलमोस्ट सेम ही लुक देते हैं वो। एंड लास्टली, इफ यू आर गोइंग फॉर सम स्नीकर यू शुड गो फॉर एन ऑल व्हाइट लेदर स्नीकर। मेरे पास पर्सनली H&M के जो मुझे काफी बढ़िया लगते हैं एंड ये हर आउटफिट के साथ जा सकते हैं। बस एक ध्यान रखना कि चंकी नहीं होने चाहिए, क्योंकि चंकी कभी भाई ओल्ड मनी में नहीं आता है। दे शुड बी स्लिम, सेक्सी एंड शुड लुक दैट दे आर अबाउट टू टॉक बिजनेस। लास्टली लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेसरीज जो आपको भाई ओल्ड मनी में चाहिए। सबसे पहले गो फॉर अ वॉच विच इज इन रेक्टेंगल डायल। आपको यहाँ पर कार्टियर टैंक जैसी वॉचेस देखने को मिलती है, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो टाइमेक्स एंड सोनाटा की तरफ भी आप जा सकते हो, क्योंकि जो अपीलिंग लुक चाहिए होती है वो आपको यहीं पर ही देखने को मिलेगी बजट में। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर सम बेल्ट्स, ऑब्वियसली आपको भाई यहाँ पर ऐसे हैवी या फिर ऐसे मोटे बकल वाली जो हार्ले डेविडसन की बेल्ट्स आती हैं वैसी टाइप की नहीं यूज करनी। स्लिम ब्लैक एंड ब्राउन बेल्ट, जस्ट दैट एंड यू आर गुड टू गो, रेडी टू सेट योर वार्डरोब। सनग्लासेस में गेट दीज 3 एविएटर्स, वेफेयरर्स एंड क्लब मास्टर्स। आपकी पूरी की पूरी वार्डरोब इस चीज के साथ सॉर्ट होती है। अगर आई होप आपकी क्वेरी अगर कैप्सूल वार्डरोब की थी या फिर ओल्ड मनी की भी थी, इस वाली वीडियो से काफी हद तक वो खत्म हो चुकी होगी। अगर आप कुछ और देखना चाहते हो मुझसे आप कमेंट के थ्रू बात कर सकते हो, सो दैट यू नो हमें पता चले कि आप लोगों को क्या एग्जैक्टली देखना है। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।